लाल चंदन जिसको हम पटरोकार्पस सेंट-लिनस कहते हैं, इसको वैज्ञानिक नाम क्या है? पटरोकार्पस सेंट-लिनस। और सफ़ेद चंदन जिसको ही हम भारतीय चंदन या संतालम एल्बम कहते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं? संतालम एल्बम या भारतीय चंदन कहते हैं। ये सफ़ेद या क्रीम कलर की होती है और इसका वृक्ष जो है परजीवी होता है, यानी कि किसी दूसरे पौधे का पोषण तत्व खींच लेता है। ये सुगंधित होता है, पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, इत्र बनता है, तेल निकलता है। ये पूर्ण रूप से सुगंधित होता है। और जो लाल चंदन है, इससे फर्नीचर बनता है और नक्काशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी तस्करी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सफ़ेद चंदन सुगंधित होता है, पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम पेट्रोकार्पस सेंट-लिनस है। पेट्रोकार्पस सेंट-लिनस है, पेट्रोकार्पस सेंट-लिनस है। ये कहाँ पाया जाता है? यह भारत की स्थानीय इंडेमिक प्रजाति है, यानी कि एक ही जगह में ज़्यादा पाया जाता है। मतलब केवल भारत में ही प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो ये क्या है? केवल भारत में ही प्राकृतिक रूप से मिलता है और ये सुगंधित नहीं होता है। मुख्यतः यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में मिलता है। ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में मिलता है। शुष्क और गर्म जलवायु में उगता है। शुष्क और गर्म जलवायु में क्या होता है? उगता है। विशेषताएं क्या है? इसकी लकड़ी का रंग गहरा लाल या भूरा होता है। बहुत कठोर और कीमती लकड़ी होता है। धीरे धीरे बढ़ने वाला वृक्ष है, यानी कि ये 10 साल में बड़ा होता है। इससे महंगा फर्नीचर, सजावटी वस्तु, संगीत वाद्य यंत्र, औषधि उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन के काम आता है। इसी कारण इसकी क्या हो रही है? तस्करी हो रही है। इसको आईयूसीएन द्वारा इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है। साइट के द्वारा अपेंडिक्स सेकेंड में क्यों? क्योंकि इसका व्यापार तो होता ही है। भारत का 80% जो है चंदन के वृक्ष के द्वारा ही व्यापार होता है। मतलब पूरे विश्व में भारत का चंदन वृक्ष जो है 80% बिकता है, मतलब बाहर जाता है। तो ये सेकंड में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 2 में भी इसे रखा गया है। सैंडलवुड स्पिक डिसीज ये एक प्रकार का बीमारी है जो कि चंदन के वृक्ष को होता है। सैंडलवुड स्पिक डिसीज यह एक फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। किससे? फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। इसका अभी तक इलाज नहीं मिल सका है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जिस पेड़ में ये होता है, ये संक्रामक होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चला जाता है। इसलिए जिस पेड़ को ये हुआ होता है सैंडलवुड स्पिक डिसीज, उस पेड़ को काट कर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बिना काटे ये दूसरे पौधे में फैल सकते हैं। भारतीय चंदन इंडियन सैंडलवुड को ही क्या बोलते हैं? सफेद चंदन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सफेद चंदन। भारतीय चंदन को ही सफेद चंदन कहते हैं। इसका पौधा छोटा होता है और ये क्या पौधा जो होता है ये भी बहुत समय बाद पेड़ बनता है, यानी 10 साल बाद इसकी वृद्धि होती है। और लाल चंदन का भी ऐसा ही है कि ये बहुत दिनों में बड़ा होता है, 10 साल लग जाते हैं इनको बड़ा होते तक। तो सफेद चंदन भारतीय चंदन को ही कहते हैं। इसको संताल एल्बम भी कहते हैं। यह जो है भारत, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये जो है फिलीपींस में पाया जाता है। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाया जाता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में ही क्या पाया जाता है? भारत में मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में होता है। तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। विशेषता क्या है? यह छोटा उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। मतलब ये छोटा उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ऊंचाई लगभग 20 मीटर होता है। सुगंधित लकड़ी होती है। छाल गहरे भूरे रंग की होती है। छाल जो है इसकी गहरे भूरे रंग की होती है और इसका अंदर जो होता है वो पीले रंग का या क्रीम कलर का होता है। आयुष्यन में ये क्या है? वल्नरेबल है, यानी कि सुभेद्य है। इसके द्वारा ही इत्र, अगरबत्ती, धार्मिक कार्य, औषधि तेल या चंदन का पेस्ट बनता है। भारत पहले विश्व के चंदन व्यापार में लगभग 85% योगदान देता था। अब तो इनका संख्या कम होते जा रहा है क्योंकि इसकी तस्करी होने लगी है, अवैध रूप से व्यापार होता है। तो आधार जो है लाल चंदन ये वैज्ञानिक नाम है।
पटरोकार्पस सेंट लीनस, इसका वैज्ञानिक नाम है पटरोकार्पस सेंट लीनस। और भारतीय चंदन का संतालम एल्बम होता है, संतालम एल्बम होता है। लकड़ी का रंग लाल होता है और ये जो है सफेद चंदन, इसको सफेद चंदन बोला जाता है, लेकिन इसका नाम होता है इसका रंग होता है हल्का पीला। सुगंध नहीं के बराबर होता है और जो सफेद चंदन है, भारतीय चंदन है, ये बहुत सुगंधित होता है। IUCN में क्या है, ये लाल चंदन इंडेंजर्ड है और सफेद चंदन जो है वल्नरेबल है। मुख्य राज्य जो है आंध्र प्रदेश है लाल चंदन के लिए, और भारतीय चंदन के लिए यानी कि सफेद चंदन के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु है। प्रीलिम्स में कैसा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारत में पाया जाता है। तो प्रीलिम्स में कौन जो है केवल भारत में पाया जाता है, तो वो लाल चंदन है। लाल चंदन की सूची में शामिल है, तो इंडेंजर्ड लिस्ट में है। सैंडलवुड स्पिक डिसीज किसे कहते हैं, तो ये जो चंदन के पौधों को, पेड़ को होने वाली बीमारी को कहते हैं। संतालम एल्बम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये भारतीय चंदन, जिसे हम सफेद चंदन के नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं। NCERT के अनुसार देखें तो लाल चंदन यह किसी प्रकार के वन में मिलता है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है और गर्म जलवायु में होता है। गर्मी में पत्ती गिर जाती है। कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः पूर्वी घाट में पाया जाता है। कहाँ, मुख्यतः पूर्वी घाट में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह स्थानिक प्रजाति है, यह क्या है, स्थानिक इंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि ये भारत में ही पाया जाता है। इंडेमिक जो केवल एक ही क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी कि ये केवल भारत में पाया जाता है। इसकी ये बहुत कीमती होती है, अधिक कटाई और तस्करी के कारण अब ये संकट में है। यह किस वन में मिलता है, तो भारतीय चंदन यानी कि जो सफेद चंदन है वो, तो भारतीय चंदन किस वन में मिलता है, यह मुख्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, यानी कि कुछ स्थानों पर अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, यानी कि पूरा सूखा नहीं होता, पूरी गर्मी नहीं होती, उस क्षेत्रों में भी सफेद चंदन यानी कि भारतीय चंदन मिल सकता है। जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन क्षेत्रों में। यह एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष है, क्योंकि इसके सुगंध के कारण इसका तेल निकलता है। सुगंध के लिए इसके सुगंध के कारण पूजा में इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। सुगंधित तेल देता है, पारंपरिक औषधि और धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। चंदन जो है ठंडक पहुंचाता है शरीर को, तो इस प्रकार से सफेद चंदन या फिर जो भारतीय चंदन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से। इंडेमिक स्पीसीज यानी कि स्थानिक प्रजाति, जो प्रजाति केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो उदाहरण के लिए लाल चंदन और आंध्र प्रदेश। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, तो वल्नरेबल मतलब खतरे की स्थिति में है, तो वो सफेद चंदन जो है खतरे की स्थिति में है। और लाल चंदन जो कि इंडेंजर्ड लिस्ट में है, तो ये विलुप्त के कगार पर है। ये क्या है, विलुप्त के कगार पर है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले वन है। सागौन, साल, चंदन जैसे वृक्ष मिलते हैं, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैलने वाले वन कौन से हैं, सागौन है, साल है, चंदन है। सागौन, साल, चंदन, सागौन, साल, चंदन। अब बिंदु, आसान भाषा में अगर अंतर दिखे तो वन प्रकार शुष्क पर्णपाती, लाल चंदन जो है सूखे और शुष्क पर्णपाती में यानी गर्मी समय में होता है, और भारतीय चंदन जो सफेद चंदन है वो भी शुष्क पर्णपाती है। स्थान क्या है, पूर्वी घाट है, और भारतीय चंदन के स्थान है दक्षिणी भारत। लकड़ी लाल रंग का होता है, सफेद चंदन का सुगंधित पीली कलर का होता है, पीले रंग का होता है। स्थिति जो है इसका इंडेंजर्ड होता है लाल चंदन का, और भारतीय चंदन का वल्नरेबल है। लाल चंदन प्लस ईस्टर्न घाट, सफेद चंदन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इंडेमिक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कंजर्वेशन स्टेटस पूछ सकते हैं। लाल चंदन, तो अब चर्चा में क्यों है ये, साइट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लाल चंदन पहले साइट्स अपेंडिक्स सेकंड में था। हाल के वर्षों में भारत ने इसे निर्यात नियमों में बदलाव किए ताकि अवैध तस्करी रुक सके, कानूनी रूप से उगाए गए जो लाल चंदन के निर्यात संभव हो सके। तो यूपीएससी में प्रश्न आ सकता है कि साइट अपेंडिक्स सेकंड में सूचीबद्ध प्रजातियों के व्यापार की क्या शर्तें होती हैं, तो अवैध तस्करी रुक सके, कानूनी रूप से उगाए गए लाल चंदन का निर्यात संभव हो सके।
तस्करी आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। चीन और जापान में इसकी भारी मांग हो रही है। हाल के वर्षों में कई रेड सैंडल जब्ती की खबरें आती हैं। तो जो लाल चंदन है उसकी बहुत अधिक तस्करी हो रही है, जिसके कारण वो जो है विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इसे क्या किया जा रहा है, किसानों के द्वारा खेती करने के लिए कहा जा रहा है। इसे प्राइवेट, पहले क्या था, ये केवल सरकार की तरफ से ही इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे प्राइवेट कर दिया जा रहा है और जो इसे उगा रहा है वही बेचे, कोई तस्करी न हो, अवैध रूप से इसका कटाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से IUCN रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड माना गया है। अवैध कटाई, धीमी वृद्धि और सीमित भौगोलिक क्षेत्र के कारण ये जो है कम होता जा रहा है। सैंडलवुड स्पिक डिसीज फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। दक्षिण भारत में चंदन उत्पादन पर असर हो रहा है और जैविक सुरक्षा चर्चा में है। तो इसे याद रखना होगा, फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। फाइटोप्लाज्मा से क्या है, होने वाला रोग है और यह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में संक्रमित होता है। ये क्या होता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में क्या होता है, संक्रमित होता है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में संक्रमित होता है। फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। भारतीय चंदन, कर्नाटक चंदन स्थिति। कर्नाटक में जो सफेद चंदन है, भारतीय चंदन किसको बोलते हैं, सफेद चंदन को ही हम भारतीय चंदन कहते हैं। सफेद चंदन को ही क्या बोलते हैं, भारतीय चंदन कहते हैं। तो भारतीय चंदन, सफेद चंदन जो है चर्चा में क्यों है, क्योंकि कर्नाटक द्वारा कर्नाटक चंदन नीति लाया गया है। कर्नाटक द्वारा जो है सैंडलवुड पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया है। कर्नाटक चंदन नीति, सैंडलवुड पॉलिसी रिफॉर्म, सैंडलवुड पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया है। सैंडलवुड पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया है। सैंडलवुड पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया है। पहले चंदन पर सरकारी एकाधिकार था, अब किसानों को चंदन उगाने और बेचने की अनुमति है, ताकि प्राइवेट कल्टीवेशन बढ़ावा मिल सके, बढ़ावा मिल सके। एग्रो फॉरेस्ट्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेस्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, भारत में चंदन तेल का बड़ा उत्पादक है। भारत जो है चंदन के तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है। इसेंशियल ऑयल और परफ्यूम इंडस्ट्री में मांग है। तो ऑयल और परफ्यूम इंडस्ट्री में क्या है, इसकी मांग है। आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा मुद्दा है। यह क्या है, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है। IUCN जो है वल्नरेबल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइट्स एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साइट के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों का व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होता और न ही ये बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो आंसर होगा डी, पहला का आंसर होगा डी। पहला आंसर है ए, केवल एक होना चाहिए। पहला का आंसर होगा डी, न तो एक न दो। निम्नलिखित में कौन सा IUCN द्वारा रेड लिस्ट थ्रेटेड स्पीसीज प्रकाशित करता है। तो IUCN द्वारा जो रेड लिस्ट है वो IUCN द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर होगा सी। IUCN द्वारा जो रेड लिस्ट है तो IUCN ही इसे क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। सबसे अधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। सागौन और चंदन ऐसे वनों में पाए जाते हैं। तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत की स्थानिक इंडेमिक है। तो नीलगिरी तहर जो है स्थानिक है। भारत की स्थानिक में कौन सा है, नीलगिरी तहर जो है स्थानिक है। यदि कोई प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है तो इसके रूप में सूचीबद्ध है, तो इसका क्या अर्थ है। तो रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है तो इसका मतलब होगा कि वह विलुप्त हो चुकी है, नहीं
वह निकट भविष्य में विलुप्त होने के अधिक खतरे में है। तो आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के व्यापार को नियंत्रित करती है? तो वन्य जीवों के व्यापार को जो है साइट नियंत्रित करती है। आंसर होगा बी। तो चौथा क्या था? नीलगिरी तहर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल चंदन भारत की स्थानिक प्रजाति है। हाँ, यह मुख्यतः पश्चिम घाट में पाया जाता है। नहीं, ये पूर्वी घाट में पाया जाता है। तो 2 जिसमें है वो हट जाएगा। अब तीसरा, इसे IUCN द्वारा इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो 1 और 3 दोनों आएगा, मतलब बी होगा। ये क्या है? बी होगा। पहला का बी होगा। 1 और 3, पहला का बी। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय चंदन के संबंध में सही है? यह एक सुगंधित लकड़ी प्रदान करती है। भारतीय चंदन, जो कि सफेद चंदन बोला जाता है, तो हाँ, ये सुगंधित लकड़ी प्रदान करता है। यह एक परजीवी प्रकृति का वृक्ष है। हाँ, तो ये परजीवी प्रकृति का वृक्ष है। इसे साइट अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है। तो हाँ, तीनों सही है। तो डी होगा आंसर। लाल चंदन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। भारतीय चंदन शीतोष्ण शंकुधारी वन है। सागौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है। तो आंसर होगा लाल चंदन तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। भारतीय शीतोष्ण शंकुधारी वन है। तो पता नहीं 1 और 2 हो सकता है बी, तीसरा का बी हो सकता है। तीसरा का बी। साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपेंडिक्स फर्स्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। हाँ, सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। अपेंडिक्स सेकंड में सूचीबद्ध प्रजातियों का व्यापार पूर्णतः निषेध नहीं होता है, कम व्यापार होता है। भारत मतलब अवैध व्यापार को रोकने के लिए होता है। भारत साइट का हस्ताक्षर करता है तो पहला और तीसरा होगा। आंसर होगा ए। चौथा का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल चंदन की संकटग्रस्त स्थिति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? अवैध कटाई और तस्करी, अत्यधिक वर्षा, सीमित भौगोलिक वितरण, धीमी वृद्धि दर। तो तीनों होगा, चारों होगा। नहीं, ये इसका 3 हो सकता है। अत्यधिक वर्षा नहीं हो सकता, 3 ही हो सकता है। 1 2 3। तो पांचवा का होगा, पांचवा का बी होगा। छठवां, भारतीय चंदन का तेल यानी कि जो सफेद चंदन होता है उसका, भारतीय चंदन यानी जो सफेद चंदन है उसका तेल इत्र उद्योग में प्रयुक्त होता है। यह पूर्णतः स्वपोषी नहीं, ये परपोषी होता है। किसी दूसरे वृक्ष का पोषण जो है अपने जड़ों के द्वारा खींच लेता है, तो ये परपोषी होता है, दूसरा नहीं होगा। भारत में चंदन की खेती पर पूर्व में सरकारी अधिकार था। हाँ, तो पहले भारत में जो भारतीय चंदन था उसका पूर्ण अधिकार था सरकारी, लेकिन अब नहीं है। तो पहला और तीसरा सही होगा। पहला और तीसरा। तो आंसर होगा बी। इसमें से तीसरा हमने बी लगाया था, तीसरा ए होगा और पांचवा बी सही है। तो तीसरा का ए होगा। लाल चंदन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो आंसर ए की सही है लाल चंदन के लिए। भारतीय चंदन जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में भी होता है और शीतोष्ण भी होता है, पर ये शंकुधारी वन नहीं होता है। अब क्वेश्चन, तो सफेद चंदन को ही हम संतालम एल्बम कहते हैं, यानी कि जो भारतीय चंदन होता है संतालम एल्बम, उसी को हम क्या बोलते हैं? सफेद चंदन कहते हैं। यह पार्टियल रूट पैरासाइट है। यह क्या है? पार्टियल रूट पैरासाइट है। पार्टियल रूट पैरासाइट है। ये क्या है? पार्टियल रूट पैरासाइट है। ये क्या है? पार्टियल रूट पैरासाइट होता है। मतलब यह अपनी जड़ों से दूसरे पौधों से पोषक तत्व ले लेता है। ये क्या करता है? अपनी जड़ से क्या करता है? दूसरे जो पौधे होते हैं उनका पोषक तत्व खींच लेता है, ले लेता है।
ये सुगंधित तेल देता है। ये क्या करता है, इसके द्वारा हमें सुगंधित तेल प्राप्त होता है। धार्मिक और औषधीय महत्व होता है, तो इसका धार्मिक और औषधीय महत्व होता है। इसका क्या होता है, धार्मिक और औषधीय महत्व होता है। और लाल चंदन क्या है, लाल चंदन पटरोकार्पस सैटिलिनस होता है। पटरोकार्पस सैटिलिनस जो कि लाल चंदन होता है, यह भारत के पूर्वी भाग में ज़्यादा पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो यह क्या है, परजीवी नहीं है, मतलब पार्टियल रूट पैरासाइट नहीं है। ये किसी दूसरे पौधे से क्या करता है, पोषक तत्व नहीं लेता है। ये किसी दूसरे पौधे से पोषक तत्व को नहीं प्राप्त करता। लकड़ी का रंग लाल होता है, सुगंध नहीं होता। इसमें क्या है, सुगंध नहीं होता है। अधिकतर लकड़ी के व्यापार में उपयोग होता है, तो इसका उपयोग जो है लकड़ी के व्यापार में उपयोग होता है। तो सफ़ेद चंदन दक्षिण भारत में व्यापक रूप से होता है और लाल चंदन केवल पूर्वी भारत में यानी कि इंडेमिक में होता है। रेड सैंडलवुड असली चंदन नहीं है, केवल चंतालम एल्बम जो कि सफ़ेद चंदन होता है वो सुगंधित होता है। लाल चंदन जो है इंडेमिक और ईस्टर्न घाट में होता है, और सफ़ेद चंदन जो है पार्टियल रूट पैरासाइट है, यानी कि ये परजीवी होता है। सफ़ेद चंदन सुगंधित होता है, परजीवी होता है और पूजा में उपयोग किया जाता है। जबकि लाल चंदन जो है लाल लकड़ी है, गैर सुगंधित होता है, लेकिन तस्करी में ये चर्चित है क्योंकि इसके लाल रंग के कारण। आधार देखें तो सफ़ेद वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद चंदन का संतालम एल्बम, और इसका नाम है पटरोकार्पस सेंटलिनस, पटरोकार्पस सेंटलिनस, पटरोकार्पस सेंटलिनस। सफ़ेद चंदन का परिवार का नाम है संतालसिस और इसका फबासी। लकड़ी का रंग है हल्का पीला क्रीम और इसका गहरा लाल रंग होता है। सुगंध बहुत सुगंधित होता है और यह लगभग नहीं है, ये लगभग क्या है, नहीं होता है। इसमें सुगंध नहीं होता है और इसमें सुगंध होता है। मुख्य उपयोग क्या है, इत्र तेल पूजा होता है। इसका मुख्य उपयोग जो है इत्र तेल और पूजा होता है। और फर्नीचर, लाल चंदन का उपयोग जो है फर्नीचर नक्काशी में होता है। आयुष्मान की स्थिति वल्नरेबल है। सुगंध, सफ़ेद चंदन बहुत सुगंधित होता है और लाल चंदन जो है सुगंधित नहीं होता है। मुख्य उपयोग क्या है, इसका इत्र तेल पूजा में उपयोग होता है और इसका लाल चंदन का फर्नीचर और नक्काशी के लिए उपयोग होता है। आयुष्मान की स्थिति सफ़ेद चंदन के लिए वल्नरेबल है और लाल चंदन के लिए इंडेंजर्ड है। प्रकृति क्या है, आंशिक मूल परजीवी, यानी कि ये पैराटियल रूट पैरासाइट है, आंशिक मूल परजीवी है और ये सामान्य वृक्ष की भांति है लाल चंदन। मुख्य क्षेत्र क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट में पाया जाता है।